हेलो एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बाय बैच पेसर में। आज हम लोग निकल पड़े हैं इतिहास रचने की ओर, कदम बढ़ा रहे हैं। जनरल नॉलेज के 5000 क्वेश्चन कवर करेंगे, 5000 क्वेश्चन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 5000 क्वेश्चन। ये 5000 प्रश्न आपको बना देंगे जीएस का महारथी अगर आपने 5000 क्वेश्चन कवर कर लिए। बस क्या होगा, कितने दिनों में कितनी क्लासों में कवर करेंगे, तो एक क्लास में होंगे 500 वीडियो, यानी कि 10 क्लासों में केवल 10 वीडियो देखकर आप बन जाएंगे जीएस के महारथी। इससे बाहर का आने ही वाला नहीं है किसी भी अपकमिंग एग्जाम में। तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और हम लोग इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया की सबसे बड़ी पहल, आज तक की सबसे बड़ी पहल, यूट्यूब की दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा वीडियो, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यूट्यूब की दुनिया का इतिहास रचने वाले सिर्फ 10 वीडियो में 5000 क्वेश्चन, एक वीडियो में 500 क्वेश्चन होंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी को शेयर कर दीजिए। और इस इतिहास रचने के कदम में आप हमारे साथ और इस इतिहास के साक्षी बन जाइए। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 500 क्वेश्चन बैक टू बैक देखेंगे, बिना रुके हुए और बिना किसी ब्रेक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तुरंत इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी को शेयर करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर लिख दीजिए कि कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो। आज की क्लास स्टार्ट हो गई है, यूट्यूब की दुनिया का इतिहास रचा जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से राधे राधे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, रेडी एवरीवन? ओके। पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी लिपि। कौन सी लिपि है? गुरमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है दक्षिणतम किनारा? कन्याकुमारी। कहा जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। आगे बात करें तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। किसमें? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात आई, यहाँ की राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, यानी कि डायबिटीज। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू। आगे बात करें तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। क्या लिखा हुआ? असम नहीं, असम। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। और असम की राजधानी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, असम की राजधानी। आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम की राजधानी दिसपुर। क्या होगी? दिसपुर। आगे बात करें तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, चाइना में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। आगे बात करें, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके सारथी का नाम अगर पूछा जाए तो चन्ना था। भारत में सशस्त्र बलों का उच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति।
कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत की उच्च सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? फिर रतौंधी विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। पोंगल, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। तमिलनाडु का त्यौहार है। आगे बात गिद्धा, गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? लोक नृत्य हैं पंजाब। गिद्धा भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़। और तमिलनाडु की कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तमिलनाडु की आगे बात करें तो देखते हैं टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयार्ड। जॉन लोगी बेयार्ड, हाँ, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयार्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों, किसकी? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह जी ने, वीर भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 1919 में 1919 में 1919 अमृतसर यानी कि पंजाब। कहाँ हुआ जलियांवाला हत्याकांड? पंजाब में। कब हुआ? 1919 में। 1939 में, 1939 में। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में तो मंगल पांडे जी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। रिवाइज इसलिए कई बार रिपीट करते ताकि आपको लर्न हो जाए।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या? मूल नाम क्या था? मूल नाम ही मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। मूल शंकर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498। 1498 वास्को डिगामा भारत आया 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। कहाँ का? पुर्तगाली नाविक था वास्को डिगामा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। हवा महल जयपुर। हवा महल जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी माना जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि दयानंद। कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने, या फिर कहें तो कौटिल्य ने। उन्हीं के नाम है चाणक्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। पूछा जाए किस टॉपिक पर है, तो ये है राजनीति पर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। किसे? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर बड़ा की बात करें तो राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। बात करें तो राजस्थान है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है।
ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाँ, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, मयूर, पीकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बात करें आगे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2। भारत के जो झंडा है, फ्लैग है, इसका रेशियो लंबाई और चौड़ाई का कितना है? 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत रत्न रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बात करें भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। और किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और बात करें भारत का राष्ट्रगान तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। आगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेता सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। एक क्वेश्चन भी पहले पढ़ा, नेता किसे कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड 52 सेकेंड्स है राष्ट्रीय गान गाने का समय। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिवता हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। हार्ट में पेसमेकर कार्य करता है। वाल्व की तरह वो खराब हो जाता तो फिर कमिट लगाया जाता है। तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से, हार्ट से। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है ये? मस्तिष्क में। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी को किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी को। आगे बात करें तो आगे डिस्कस करते हैं। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा यानी डायमंड कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रांटजन ने। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। फर्स्ट टाइम। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला कैसे दिखाई देता है? बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसका? दूरबीन का आविष्कार
दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार, बिंगुलियर क्या कहते हैं, गैलीलियो ने किया। आगे बात करें तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली? वर्तमान जिसे बम्बई जिसे मुंबई कहते हैं, मुंबई से ठाणे में भारत की पहली रेल, फर्स्ट रेल कहाँ चली, कहाँ से कहाँ तक? भारत की पहली रेल बम्बई यानी मुंबई से ठाणे तक चली थी। पहली रेल भारत के में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की? कोलकाता यानी कोलकाता जिसे कलकत्ता कहते हैं। भारत में पहली रेल मेट्रो सेवा आरंभ हुई कोलकाता में। भारत में इंडिया यानी भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 1853। कब? 1853 ईस्वी में 1853 में भारत में रेल सेवा का प्रारंभ हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। सबको पता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कब अंतरिक्ष यात्रा पर कब गए थे? 1984 1984। कब? 1984 में सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रा की थी। किसने? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कपलानी। अगर पूछा जाए किस प्रदेश में की थी तो यूपी उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। आगे बात करें हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम यानी फर्स्ट महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? 193 193 इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और सबसे पहले सचिव त्रिंगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? 15। कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? बात करें तो स्थायी सदस्य 5। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हॉलैंड। कहाँ? द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते? 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य 193 नंबर पे कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान। कौन सा बना? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान 193वां सदस्य बना संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? विटामिन के। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना, यानी कि कहना समय कि खून का थक्का जो होता है, खून का थक्का जो नहीं जमता अगर विटामिन के की कमी होगी। कौन से विटामिन? अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो आपका खून का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि खून का रुकना बंद नहीं होगा, बहाव तेजी से होगा। अगर कहीं कट जाएगा तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया आर्टिकल 343 343 द्वारा। आगे देखते हैं ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन? अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक खेलों में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। आगे बात करें तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 एवरी 4 ईयर्स आफ्टर। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो 16 में कहाँ हुए थे? रियो डी जिनेरो 16 में हुए थे। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर इंटरनेशनल मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। क्या नाम है? मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। शीतला माता मंदिर गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है? 212 है क्या हरियाणा का क्षेत्रफल। आगे बात करें हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। अभी हमने डिस्कस किया पंडित भगवत दयाल शर्मा किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो किस देश की सीमा? चीन की। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट, बैरोमीटर का तेजी से गिरना किस बात का सूचक है? तूफान आने का सूचक है। किसका? तूफान आने का सूचक है बैरोमीटर में पारे का अधिक तेजी से गिरना। किसका सूचक है? तूफान का। किसका? तूफान आने का सूचक है तूफान का। आगे डिस्कस करें 105 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को कौन सा कहते हैं? थार का मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। 106 क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जो है डिस्क्रिप्शन से PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य
किस राज्य में है? असम में। असम में। असम में। असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? दक्षिण से पूरब। किसमें? पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी घूर्णन किस दिशा में करती है? पश्चिम से पूरब, इसीलिए पूरब में सूरज उगता है और दक्षिण में पश्चिम में अंत हो जाता है, अस्त हो जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा। किस? क्षिप्रा। क्षिप्रा। क्षिप्रा होगा, क्षिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा। ठीक है, क्षिप्रा होगा, क्षिप्रा। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा। निम्न में से कौन सी? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। चांदी की अगर वायर हो तो बिजली बहुत तेज़ी से यानी करंट बहुत तेज़ी से प्रवाह करेगी। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। सिल्वर। गोबर गैस मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था दोस्तों? लोकमान्य तिलक। किसने? लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए 6 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेलखा। बात करें इंग्लिश में तो मिल्की वे। हमारी क्या है? आकाशगंगा है। दुग्ध मेलखा यानी मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। दुग्ध मेलखा, मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का हिंदी का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदासकृत रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी है? अवधी में। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित यानी रामायण अवधी में लिखी है। ठीक है, आगे हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। आगे बात करें तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो कहाँ? एथेंस यूनान 1896। बात करें हम लोग आधुनिक ओलंपिक किसकी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यानी यूनान में हुई थी 1896 1896। कब? 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। कहाँ? यूनान से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 8 बार हॉकी में जीता था। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी ही है। आगे बात करें भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में भारत ने हॉकी में आखिरी बार लास्ट बार 1980 में मॉस्को में। कहाँ? मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। राष्ट्रीय ओलंपिक क्या लिखा है? 4 वर्षों बाद। आगे बात करें तो 4 वर्षों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्ज़रलैंड। कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड। लुसान यानी स्विट्ज़रलैंड में अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है? सन 2012। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ खेले गए थे, हुए थे? लंदन में। लंदन में ओलंपिक ध्वज कितने गोले होते हैं? 5 विभिन्न विभिन्न कलर के ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। 5 गोले होते हैं। 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? एक ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक, कौन से पदक? स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स था। माइकल फिलिप्स था एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला। सन 2020, यानी कि अब की 2020 में, अभी सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में। कहाँ होंगे? टोक्यो और जापान, यानी टोक्यो यानी जापान में होंगे ओलंपिक 2020, यानी अब की बार। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल जी की बात करें तो किस खेल से है? टेनिस। साइना नेहवाल क्या है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? 1900 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में। कब लिया? 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में भारत को सबसे पहली बार पदक दिलाने वाली महिला का नाम कर्णम मल्लेश्वरी था। बैक टू द वेल्स, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? बैक टू द वेल्स, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद जी ने बैक टू वेद्स, वेदों की ओर लौटो नारा दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी श्यामलाल पार्षद ने। आगे बात करें तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की। अगर जानवरों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मिल्क फीवर बीमारी होती है, इसलिए उन्हें चाक देना चाहिए। चाक देते भी हैं लोग। खड़िया, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। गुर्दे का क्या कार्य है कि यूरिया और रक्त दोनों को अलग अलग करता है, यूरिया को रक्त से फिल्टर करता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किसे? अमर्त्य सेन एक ऐसे केवल भारतीय थे, अर्थशास्त्री थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? इन्हें भी भारत रत्न मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से। रशिया यानी रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सहयोग से पहली बार किया गया, रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत में अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है, हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जापान की कौन? पहली महिला कौन थी? भारतीय नहीं, पहली महिला, सॉरी, पहली महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई, जुनको तबाई जापान की। कहाँ की? जापान की। जुनको तबाई जापान की।
विश्व में, कहाँ, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, विश्व की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। पीलिया लीवर में गंदे पानी पीने से हो जाता है। पीलिया किस अंग का है? यकृत लीवर का। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम का है? पास्कल का नियम। किसका? पास्कल कहते हैं द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। हाँ, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन कहते हैं ब्यूटेन एलपीजी में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। किसने? जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किसे? बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उपगुप्त के प्रभाव से उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। किसने? उपगुप्त ने। आगे डिस्कस करें। कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन का वेद। और पूछा जाए सबसे बाद का यानी कि नया वेद, ठीक है। आधुनिक वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। सबसे प्राचीन का ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1991 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना। कहाँ से बात करें तो राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुए 1991। बात करें कहाँ? राजस्थान से। चीनी यात्री हेन सांग किस विद्यालय का अध्ययन के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। किस विद्यालय? नालंदा। आगे बात करें। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ओ रक्त समूह सर्वदाता है और सर्वग्राही AB। जो सबका ले सके वो AB है और जो सबको दे सके वो O ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? O ब्लड ग्रुप है। आगे बात करें तो मनुष्यों में के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। ये विटामिन डी किसी अन्य में नहीं पाया जाता, केवल सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। जबकि दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं विटामिन डी को छोड़कर। मादा एनेफिलीडा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मादा एनेफिलीडा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आगे प्रकाश की गति कितनी होती है? तो अगर बात करें तो 30 लाख, कितना? 300 हज़ार। कितना हो जाए? 300 हज़ार। बात की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बात करें तो प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक बात करें तो क्या होता है? प्रकाश वर्ष। ठीक है। आगे बात करें तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले उन्होंने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी।
जैसे खगोलीय दूरी क्या होता है, प्रकाश वर्ष दूरी सबसे बड़ी दूरी नापने का दूरी का यंत्र मात्रक प्रकाश वर्ष है। खगोलीय दूरी क्या होती है, जैसे यहाँ से सूर्य से लेकर पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। आगे स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली। ताजमहल आगरा में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई, कहाँ की गई, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, सिंगापुर। शिक्षक दिवस टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। बात करें चिल्ड्रंस डे की तो 14 नवंबर। चिल्ड्रंस डे को 14 नवंबर, ठीक है, क्लियर, 14 नवंबर को, ठीक है। आगे बात करें तो किस खेल बात करें आगे, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को, ठीक है, अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और भी हमने बात की 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, जो कौन थे, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, हॉकी से रिलेटेड थे। तो किसके जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो, महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। किसका नारा दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो किसने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र ने। वेदों की ओर लौटो पहले पढ़ लिया, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा, भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है। जय जवान जय किसान, क्या जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, मंगल पांडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत लोगों को नहीं पता होगी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरा नोट डाउन कीजिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए। मारो फिरंगियों को किसने कहा, मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाज वो कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाज वो कातिल में है। ये नारा किसने दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत के लिए सबसे अधिक प्रयास किया। आगे बात करें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसकी है, महात्मा गांधी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक
महात्मा गांधी की है। ये पुस्तक पढ़ी होगी कई लोगों ने, ग्रेजुएशन लेवल में चलती है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारत पुरस्कार क्या है? दादा फाल्के पुरस्कार। दादा फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। भारत के बात करें, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र दिया जाता है सैनिकों को वीरता के लिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कंप्यूटर का पिता, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागारिन थे। रूस के अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागारिन थे, जो कि रूस से थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आर्नल्ड भी थे। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आर्नल्ड भी थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब खोजा गया? तो नाम है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। खोजा गया 1975 में। 1975 में खोजा गया। 1975 में खोजा गया। क्या भारतीय उपग्रह, प्रथम भारतीय उपग्रह 1975 में खोजा गया। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग गले में हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी? 22। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। चाइना की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी डुनार्ड। रेड क्रॉस का संस्थापक। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया यानी कि खून की कमी से भारत कोकिला कहलाती हैं। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया यानी नींव रखी? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कहाँ? दिल्ली में। पूरा किसने किया? बात कराया जाए तो इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आर्यभट्ट के लेखक कौन थे? चाणक्य और कौटिल्य। आर्यभट्ट के लेखक कौन थे? चाणक्य और कौटिल्य। विवेकानंद का स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। विवेकानंद का स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी क्या है? भूभाग का सबसे दक्षिणतम पॉइंट। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? 8। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या है ये? दक्षेस के 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516। ठीक है, किलोमीटर। आगे बात करें तो विश्व में अभ्रक यानी अभ्रक की बात सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। जीटी ग्रांड ट्रंक रोड जिसे बात करें तो किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। विटामिन बी
बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी, क्योंकि आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। तो विटामिन बी की कमी से बी से बेरी बेरी, सी यानी सी से स्कर्वी और बी से बेरी बेरी। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जनता? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोकता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? ए और ई। बाकी जल में बात करें तो बी, सी, के, ये सब कहाँ हैं? जल में। अगर वसा में पूछे तो ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रा ऑक्साइड NO2। नाइट्रा ऑक्साइड NO2 N2O नाइट्रा ऑक्साइड। धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग दान किया जाता है? कौन सा भाग? कार्निया। कोर्निया नहीं, कार्निया दान किया जाता है, जो आँख के पीछे होता है, कार्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो। क्या होती है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो। आपने अगर कृष्ण मूवी देखी है तो बोन मैरो का विषय में सुना होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एस्फेग्नोमीटर। एस्फेग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रैम। एक रोम होती, एक रैम होती। एक रैम RAM होती है, रैम। इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उग्रवादी, कांग्रेस किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? 1907 का सूरत अधिवेशन। कहाँ का? सूरत के अधिवेशन में, यानी कि गर्म दल और नरम दल में बट गया 1907 ईस्वी में। 1907 में सूरत के अधिवेशन में डिवाइड हो गया, जो नरम दल और गर्म दल, उदारवादी और उग्रवादी में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ का? तंजौर का डिस्कस करते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राम प्रथम चोल ने। राजा राम प्रथम चोल ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया तंजौर में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के दुर्ग में जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राज़ील में। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? रूस में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे? स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, आगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। गणेश वासुदेव मावलकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? 370, जो कि हटा दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लास बैक टू बैक चलेगी। आप पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत पहले लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, कमेंट भी करके अपनी राय दे दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, फिर क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, ओके, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आगे। हैदराबाद बात की जा रही है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। चांदी सबसे अधिक मात्रा में मैक्सिको में उत्पादित की जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी कहाँ है? अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, अमेरिका। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये मैंने पहले डिस्कस किया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए सबसे छोटा, तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग गोवा को। कौन है सबसे छोटा? गोवा। पृथ्वी दिवस अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? उत्तराखंड। चमोली। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी बनी? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में बच्चे को पता है कितनी तिलियां होती हैं? 24। अशोक चक्र में तिलियों की संख्या 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और पूछी जाए भारत की सर्वप्रथम मूक फिल्म मतलब जिसमें आवाज़ ना हो, तो उसका नाम था आलम आरा। क्या नाम था? आलम आरा। नोट डाउन कीजिए, भी इम्पोर्टेंट है। आलम आरा है सर्वप्रथम मूक फिल्म। लेकिन बात की जाए प्रथम फिल्म की बात की जा रही है। भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन से? एस्टपीज कान की। कहाँ की? एस्टपीज कान की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर जांघ की। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 639 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन? 120 दिन। 120 डेज। रेड ब्लड सेल्स 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। हिंदी में बात करें तो जस्तीकरण, इंग्लिश में बात करें तो गल्वेनाइजेशन। ये लिखा है गल्वेनाइजेशन, यानी कि गल्वेनीकरण। ये नहीं बोलेंगे, ये सही नहीं, यही सही है जस्तीकरण। व फिर गैल्वेनाइजेशन जस्तीकरण, या फिर गैल्वेनाइजेशन। जंग लगने पर लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आगे बात करें, डिस्कस करें तो आगे
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? डिगबोई, असम में। असम की बात कर रहे हैं तो असम की राजधानी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगी? दिसपुर। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ? डिगबोई, असम में है। यूएनईएसको यानी यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में यूनेस्को कलिंग पुरस्कार यूनेस्को साइंस के क्षेत्र में देता है। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया। कांग्रेस द्वारा संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कहाँ? लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। डेट थी 1929 ईस्वी में। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, मिल्क से है। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो कि चालू भी है, फेरी क्वीन है। बात करें तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। भारत के आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? चीनी आक्रमण के समय भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कौन सी? प्रथम घोषणा कब हुई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। 1962 सेकेंड अक्टूबर 26 अक्टूबर 1962 यानी कि कब? 26 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर 1962 में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई। आगे भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की तेलंगाना? जल्दी बताइए, कंफर्म कीजिए। आप लोगों को भी देखते हैं, कमेंट बताइए। आंध्र प्रदेश। आगे बात करें, भारत का पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम कब आया था? मध्यकालीन भारत यानी 712 ईस्वी में मध्यकालीन भारत में आक्रमण आया था। जो कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। आगे सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज नामक राजदूत सेल्यूकस का जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। श्रीलंका का पुराना नाम सियोन श्रीलंका का पुराना नाम था। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु में होती है? आयरन, क्रोमीन और निकिल जो है स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु कांसा होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया? 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन को किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। डेट पता है कहाँ? अमृतसर। 1919 में डेट थी 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ कहाँ? अमृतसर। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। किसे दिया था? तो उन ब्राह्मणों को जो उनको छोड़कर चले आए थे, ठीक है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज करने से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज करने से मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है?
सिद्धार्थ परम। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया? ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। और लार की जैसे लार, कौन सा लार पाया जाता है? टाइलिन। आगे बात करें आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। इस प्रकार हम लोग दोस्तों 300 क्वेश्चन बैक टू बैक बिना रुके कवर कर चुके हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए। फिर कहना चाहेंगे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो पूरा मार्केट में धुआं उड़ा दे और विश्व इतिहास रच दे, यूट्यूब दुनिया का इतिहास रच दे कि 5000 क्वेश्चन कवर करेंगे सिर्फ 10 वीडियो में। एक वीडियो में 500 क्वेश्चन। जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को आगे चलते हैं। ठीक है, कैरी ऑन। बात करते हैं पृथ्वी में सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होती है? विकिरण द्वारा। साइंस के पोर्शन में भी हम लोग कवर कर रहे हैं 25,000 क्वेश्चन। कितने? 25 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक दिन में सिर्फ 50 ही कर रहे हैं और यहाँ एक दिन में कर रहे हैं 500, जबकि यहाँ का मिशन है 5000। तो उस क्वेश्चन में साइंस में हमने एक क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन साइंस वाली क्लास में देखे, जैसे विकिरण वाला कल आज देखा था। नहीं देखा जरूर देख लीजिए। सूर्य में पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण का किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। आगे मधुमक्खी पालन को क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट में प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, जिसका एक फार्मूला है जिसे निकट दृष्टि दोष NADU, याद करिए NADU एक फार्मूला है, इसका मतलब है नाडू। जिसको निकट दृष्टि दोष होगा, यानी कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो कहा जाएगा आपको निकट दृष्टि दोष है। तो ऐसे अवतल लेंस आपको लगेगा। अवतल लेंस कौन सा? अवतल लेंस। अगर आपको दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष में आपको जब पास की चीज़ ना दिखे तो समझ लीजिए आपको दूर दृष्टि होगा, तो वहाँ लगेगा उत्तल लेंस। कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा। तो नाडू निकट दृष्टि दोष अवतल दर्पण का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का। आगे बात करते हैं समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 322 मीटर पर सेकंड, यानी कि हवा में ध्वनि की गति 322। अगर बात पूछा जाए निर्वात में तो क्या होगी? 0 होगी। अगर इसी तरह बात पूछी जाए कि जो है स्टील में कितनी होगी, ये सारे हमने डिस्कस किया है, साइंस वाली वीडियो जाके देख लीजिए। आगे चलते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? शुक्र। सभी ग्रहों की विपरीत दिशा में चक्कर काटता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? 4.6 अरब वर्ष लगभग। 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है? हेली। कौन सा? हेली पुच्छल तारा। 76 वर्षों बाद हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, जबकि अब ये दिखाई देगा कब? 2062 में। कब दिखाई देगा? अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा। हेली पुच्छल तारा हर वर्ष साल 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। आगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड। बात करें तो 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी तक, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकंड में लगता है, समय लगता है।
आगे डिस्कस करेंगे। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? 14 मई 1974 ईस्वी में पोखरण, राजस्थान। 14 मई 1974, 14 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, पोखरण, राजस्थान में किया गया। कंप्यूटर की जिस भाग को हम स्पर्श नहीं करते क्या कहते हैं? हार्डवेयर, जिसे हम नहीं छू सकते। और कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। क्या नाम है? रेडान कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। मोनेटाइज ब्लू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। क्या नाम है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। कौन सा है? व्हेल मछली संसार का सबसे विशाल स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टेनर। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया गया? डायनमो द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा यानी यंत्र की ऊर्जा को बिजली यानी विद्युत में बदला गया डायनमो द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। जो अस्थायी है जिसे बदला जा सकता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने सिस्मोग्राफ पर। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम भूपटल पर सबसे अधिक धातु है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र को संध्या का तारा या भोर का तारा। क्या कहते हैं? भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। 3 होती हैं, सियाल, सीमा और निफे। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, आयतन मंडल, ऐसे करके। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली सतह, क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय 1 देशांतर घूमने में लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जब कभी हाथ की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, जो पानी के संपर्क में आते ही तुरंत कठोर रूप ले लेता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलते हैं आगे। 336 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम लोग। थोड़ा सा बसा और हम लोग विकास पूरा रथ पूरे होने वाला है। आगे डिस्कस करें। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? अपकेंद्री बल द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई यानी मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता के प्राप्त के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। राजधानी भी क्लियर करते चलिए, ढाका। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है।
बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, राधे राधे। गैस सिलेंडर, हरिओम। गैस सिलेंडरों में कौन गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का प्रयोग किया जाता है? इथाइल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन मिला दी जाती है, जिससे जो है गैस की गंध का पता चले। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस गैस का प्रतिशत है नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा नहीं, उड़ीसा, उड़ीसा में है। उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश 1971 में अलग देश बना। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। जो हमारी सर्चिंग में किया जाता है वेबसाइट में, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट्स होती है? 1024। ठीक है, किलोबाइट यानी 1 केबी में 1024, केबी में 1 केबी में 1024 बाइट्स होती हैं। ठीक, और सबसे बड़ी होती है टीबी, टेराबाइट। 1 टेराबाइट में 1024। ठीक है, फिर एमबी जो है 1 एमबी में ऐसे होता है 1024 सब में पाया जाता है। तो बात करें 100, जैसे बात करें 1 GB इज इक्वल टू 1 GB बराबर क्या होता है? तो 1024 MB होती हैं, MB होती हैं। ठीक है, और बात करा जाए 1 टेराबाइट TB बराबर क्या होता है? तो 1024 GB होती हैं, GB होती हैं। ठीक है, ऐसे सबका प्रोसेस है। आगे चलें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह का साथी कौन था? बुकटेश्वर दत्त। कौन? बुकटेश्वर दत्त, जिनके साथ थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940, 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सर्वप्रथम पुनर्विवाह कानून बनाया गया है, जिनको आप लोग जानते हैं कि अपना काम स्वयं करें, ईश्वरचंद्र सागर का ही कहना था। लॉर्ड कैनिंग, आगे डिस्कस करें। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भगत में क्राउन के शासन को घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में क्राउन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन की घोषणा की थी कि एक क्राउन होगा। लॉर्ड वेलिजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य से हुई? हैदराबाद के निजाम के साथ सबसे पहले लॉर्ड वेलिजली की संधि हुई। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजातियां कौन सी है? गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। शहीद ए आजम भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जिन्हें गोली चलवाई थी, जिन्होंने, उनकी हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। राजधानी क्या है बताइए जल्दी से? आंध्र प्रदेश की राजधानी
आगे बात करें, आगे मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल की राजधानी बताइए जल्दी से। केरल। भारतनाट्यम क्या है? तिरुवनंतपुरम बताइए जल्दी से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से? भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। कथकली किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केसर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होती है? जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। डेली करंट अफेयर शो में हमारे आपने नहीं देखा होगा तो जरूर डेली कवर कीजिए करंट अफेयर शो। भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया? दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राष्ट्रीय गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना गुरु माना। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक गुरु माना गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 किस पर मिला था? इनकी अपनी पुस्तक गीतांजलि पर मिला था। गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू गई? 1995 में शुरू की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। जबकि भारत का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और बांग्लादेश का क्या है? अमार सोनार बांग्ला। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें 42वां जो था 42 नंबर का जो संविधान संशोधन था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहते थे। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण से गोताखोर पानी के अंदर सांस लेते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण से गैसों का मिश्रण होता है। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। होम्योपैथी का संस्थापक। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत होता है। बैसाख, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस माह लोगों को हिंदी नहीं आती। इंग्लिश में बात करें तो जनवरी, लेकिन हिंदी में कौन सा होता है? चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बनाते हैं? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, मिनिमम 25 ईयर्स। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राजधानी कर्नाटक बताइए। बेंगलुरु बताइए जल्दी से। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? राज्य का नृत्य है कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। किसने खींची थी? सर मैकमोहन द्वारा। भारत और चीन के बीच। प्याज के खाद्य भाग कौन सा है? तना प्याज में खाद्य भाग है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्यतम में ध्वनि। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्र शैली है? बिहार की। राजधानी बताइए जल्दी से, क्या होती है? पटना। चलिए बताइए। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। पटना राजधानी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। किस नदी को दक्षिणतम गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिणतम गंगा कहा जाता है।
निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिनके विरुद्ध चुनाव में कोई नहीं खड़ा हुआ था और निर्विरोध जीते वाले जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियों पर बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो किस पे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का नगर कौन सा है? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को तबले और सितार का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। वनस्पति यानी घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति यानी घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग जाता है। इंग्लिश चैनल बात करें तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला मिहिर सेन थी। तैरकर पार करने वाली पहली महिला मिहिर सेन थी। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746। 746 इज इक्वल टू 1 अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट। पानी की बूंदों को घोल के कारण होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। और जो है दीपक में तेल कैसे ऊपर चढ़ सकता है? केशकत्व के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। सृष्टि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी मिनिमम 70 मीटर होनी चाहिए और सुनने योग्य 30 से 40 डेसिबल। ठीक है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। ठीक है। प्रकाश की चाल किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी में। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी में। सबसे कम लाल में। वाहनों की हेडलाइट किस दर्पण का प्रयोग होती है? अवतल दर्पण का प्रयोग। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किस रंग को कहा जाता है? लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से सभी रंग निर्मित हो सकते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम की एक बात और है, सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। टांका धातु सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन व सीसा का मिश्रण टांका है। सोल्डर टांका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आँखों को। ग्लूकोमा आँखों को प्रभावित करता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा मरकरी का अयस्क सिनेबार। कौन सा यंत्र दूध से पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन होगा, संलयन नहीं होगा, विखंडन होगा। नाभिकीय विखंडन होगा। जबकि सूर्य की ऊर्जा बात करें तो नाभिकीय संलयन होगा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल
किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी की। भू स्थित उपग्रह में की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में मीटर करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, बट फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? चावल। पश्चिम बंगाल। चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल। बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जी हैं। ममता पश्चिम बंगाल। बात करें आगे डिस्कस करते हैं। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, राजस्थान। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत में पुष्कर यानी राजस्थान में स्थित है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। पुष्कर, राजस्थान की राजधानी बात करें तो क्या होगी? राजस्थान की बताइए। जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, और जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति। दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। सार्क दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। सार्क दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर शोभनाथ शर्मा जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। बात करें अभी हाल ही में हुए वाले में तो महेंद्र सिंह धोनी। राष्ट्रपति, इसकी बाद जो अगला जीता गया विश्व कप उसमें महेंद्र सिंह धोनी थे। राष्ट्रपति राज्यसभा 14। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सांसद मनोनीत कर सकता है? 12। राष्ट्रपति सांसद कितने मनोनीत कर सकता है? 12। कहाँ लेकिन बात करें तो राज्यसभा में 12 मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। बांग्लादेश में टका मुद्रा चलती है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। यूपी गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पायोरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। पायोरिया मतलब पायरिया, इसे बोलते हैं पायरिया पायरिया जो है दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। इससे दांत और मसूड़े से खून आने लगता है पायरिया रोग में। आगे बात करें, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है।
माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा और लोकसभा को निम्न सदन। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1994 1954 को भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता 1954 1954 पंचशील समझौता। भारत चीन समझौता का नाम या दूसरा नाम है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने। 2010 में विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने। दक्षिण रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास। खड़गवासला पूना के पास, खड़गवासला में यानी पूना के पास। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स बीट्स करता है, धड़कता है। 72 बार 72 टाइम्स बीट्स करता है, धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में। म्यू के समय लॉर्ड 1872 में भारत में पहली जनगणना। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में डबल फॉल्ट नामक शब्द प्रयोग किया जाता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष सदस्य। पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। राजधानी मणिपुर की बताइए? इम्फाल। बताइए मणिपुर राजधानी, जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। बात करें तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, यानी बात करें तो 46। 23 जोड़ी। बात करें तो 46। चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को चंद्रग्रहण होता है। सूर्यग्रहण अमावस्या को। चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्यग्रहण अमावस्या को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 18 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। 100 शरीर तापमान, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर 80 to 120। ब्लड प्रेशर जो होता है शरीर का 80 to 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किया गया। वायुमंडल दाब किस यंत्र पर मापा जाता? बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत।
टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय अनिल कुंबले ने इस टेस्ट मैच ने सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुए थे? रूस में। कहाँ हुए थे? 2018 में वर्ल्ड फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुए थे? रूस में। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। लोकसभा में बात करें तो राष्ट्रपति बात कर रहे हैं लोकसभा में तो कितने मनोनीत कर सकता है? 2। जबकि ये बात करें अगर राज्यसभा में कितने मनोनीत कर सकता है? 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? AB, जो सबका ग्रहण कर सकता है। बात करें सर्वदाता की तो वो सभी को दे सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1920 में। असहयोग 1920 में। भारत छोड़ो 1942 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक होता है, हॉकी खेल से संबंधित है पेनाल्टी स्ट्रोक। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा को निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मटिकच्छम कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। एलेक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। एलर्जी से संबंधित एलेक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्थान की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने। दोस्तों इतनी मेहनत की है, इतना ज़्यादा प्रयास किया है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी को शेयर कर दीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे पेनाल्टी किक किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और मिलेंगे अगले 500 वीडियो के साथ। तो हम लोग रचने जा रहे हैं इतिहास। इस इतिहास के आप भी बन सकते हैं साक्षी। 5000 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर ये जनरल नॉलेज के आपने 5000 क्वेश्चन कवर लिए तो आपके इस अपकमिंग एग्जाम में आप बनेंगे महारथी। फिर आपका क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, तो 5000 क्वेश्चन आपको बना देंगे जीएस का महारथी सिर्फ 10 वीडियो में। तो यह पहला वीडियो हो गया जहां पर हमने 500 क्वेश्चन कवर कर लिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।